नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 18 प्रियतम नामक पाठ का यह फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत प्रीतम नामक पाठ का सारांश, पाठ के शब्दों का अर्थ और इसके भाव और इसके कवि का परिचय इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीतम मीन्स होता है प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु। प्रीतम शब्द का मीनिंग है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में देखते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक रियासत में 1897 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1897 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़कोला नामक ग्राम के रहने वाले थे। वे अपने परिवार को छोड़कर बंगाल की महिसादल नामक रियासत में जाकर रहने लगे थे। निराला के जन्म के 2.5 वर्ष माने 2.5 वर्ष के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। किनकी माता की मृत्यु? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जब निराला लगभग 14 वर्ष के थे, जब निराला लगभग 14 वर्ष के थे, तब उनका विवाह मनोहारा देवी के साथ हो गया। उनकी पत्नी भी हिंदी भाषा और साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का देहांत हो गया। इससे वे अत्यंत खिन्न रहने लगे। खिन्न माने दुखी रहने लगे। वे महिसादल की नौकरी छोड़कर, वहां से अपनी नौकरी को छोड़कर चले आए। उसी समय रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय नामक पत्र के संपादक बने। बाद में मतवाला का संपादन भी किया। फिर मतवाला को छोड़कर लखनऊ आ गए और फिर बाद में इलाहाबाद चले आए। अपने जीवन के उत्तरार्ध माने शुरुआत में निराला की आर्थिक माने पैसे, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन उनके स्वाभिमान और दीन दुखियों के प्रति करुणा में कमी नहीं आई। माने उनके उत्तरार्ध में आर्थिक तंगी उनके जीवन में जरूर आई, लेकिन दीन दुखियों के प्रति उनके अंदर सदैव करुणा बनी रही। आप ठंडक में सुकुड़ते हुए भी किसी वृद्ध गरीब को देखकर अपने कपड़े भी उतार कर दे दिया करते थे। अगर ठंड से कोई वृद्ध व्यक्ति कांप रहा है तो निराला जी अपने कपड़े को स्वयं उतार कर दे दिया करते थे। स्वयं के पास धन न होने पर भी गरीबों को मना नहीं करते थे। सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। किनका देहांत हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहांत 1961 ईस्वी में हो गया। और इनका जन्म जो था हुआ था 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी रचनाएं हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे संपन्न निराला ने। इनकी कविताएं, उपन्यास, निबंध, आलोचना, कहानी, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं। काव्य कृतियां हैं, परमल है, गीतिका है, अनामिका है, अपरा, वेला, नए पत्ते, अणिमा, आराधना, अर्चना, कुकुरमुत्ता, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। जो गद्य कृतियां हैं, लिल्ली, चतुरी, चामर
अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, अलका, बेलुसुरा, बकरिहा, काले कार नामे, ये इनकी गद्य कृतियां हैं। और जो पद्य थी काव्य की कृतियां जो पहले मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे प्रीतम नामक पाठ का जो शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं, और इसके साथ साथ शब्दार्थ के बाद हम लोग इस पाठ को स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले पर्यटन माने होता है भ्रमण। पर्यटन मीन्स भ्रमण। सांकित माने संदेह पूर्ण। संकित मीन्स होता है संदेह पूर्ण। पूर्ण श्लोक यशस्वी। पूर्ण श्लोक यशस्वी, जिसको कोई भी जीत न सके। संपूर्ण विजेता यशस्वी के लिए पूर्ण श्लोक शब्द यूज किया जाता है। धृत लक्ष्य, लक्ष्य पर ध्यान देना। धृत लक्ष्य, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना। मृत्युलोक संसार। उल्लास माने खुशी। विवाद, विवाद माने चर्चा होता है। विवाद माने चर्चा। अवगत माने ज्ञात। अवगत माने ज्ञात कराना। सज्जन माने भला मनुष्य। वैकुंठ माने स्वर्ग। उत्तरदायित्व मीन्स होता है जिम्मेदारी। ते प्रीतम नामक पाठ का जो शब्दार्थ था ये था। इसके बाद प्रीतम नामक पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी थोड़ी सी भूमिका और इसका सारांश देखेंगे, फिर इस पाठ को स्टार्ट कर देंगे। इसका सारांश है कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और जा करके उनसे कहा कि प्रभु, इस संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है आपका। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि इस संसार में संपूर्ण पृथ्वी पर एक व्यक्ति हमको सबसे प्रिय है। तो नारद ने पूछा कौन। कहा एक किसान जो दिन भर अपने काम को करता है और हमारा नाम भी लेता है, इसलिए वो हमको बहुत प्रिय है। तो नारद ने कहा मैं ऐसे आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा अवश्य आप परीक्षा ले सकते हो। नारद मुनि भगवान विष्णु के बताए हुए पते पर आकर के उस किसान के घर पे पहुंचते हैं। किसान दोपहर के समय खेत में से हल चला करके आता है और हल को रख करके भगवान का नाम ले करके स्नान करके भोजन करता है, फिर सो जाता है। इसके बाद फिर वह दूसरी मीटिंग काम करने के लिए निकलने से पहले भगवान का नाम लेकर अपने काम पे चला जाता है। शाम को आने के बाद फिर भगवान का नाम लेता है और खाना खा करके सो जाता है। सुबह होने पर फिर वही काम वह करता है, ईश्वर का नाम लेकर अपने काम पे निकल देता है। यह देख करके नारद को बड़ा आश्चर्य लगा। मैं तो भगवान विष्णु का नाम तो लगातार लेता रहता हूँ, यह किसान मात्र भगवान विष्णु को 3 बार ही स्मरण किया, इसलिए यह कैसे उन्हें प्रिय हो सकता है। मैं इस प्रश्न को भगवान विष्णु से अवश्य पूछूंगा। ऐसा सोचकर नारद मुनि स्वर्ग में भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद भगवान विष्णु इनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और कहते हैं नारद मुनि, इसके विषय में हम लोग बाद में बातें कर लेंगे। एक आवश्यक कार्य आ गया है जिसे आप ही पूरा कर सकते हो। इस काम को और कोई नहीं कर सकता। इस काम को करने के बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कौन अत्यधिक मेरे लिए प्रिय है। तो नारद बड़े खुश हुए, बोले कि प्रभु कौन सा काम है। उन्होंने बताया ये तेल से भरा हुआ एक पात्र है। इस पात्र को लेकर के आप संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करिए, लेकिन ध्यान रहे इस पात्र में से थोड़ा सा तेल कहीं गिरने न पाए। तो नारद ने कहा ठीक है। तो उस पात्र को नारद बड़े सावधानी के साथ लेकर के संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और भ्रमण करके फिर भगवान विष्णु के पास आ गए। और भगवान विष्णु के पास आने के बाद नारद बोले मैं तो आपका ये काम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया और तेल भी कहीं नहीं गिरा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, कहा नारद आपके प्रश्न का जवाब तो शायद आपको मिल गया होगा। नारद ने कहा कैसे। कहा कि आपने इस कार्य को करते समय मुझे कितनी बार स्मरण किया। तो नारद बोले ये तो आपका ही काम था, इसलिए मैंने आपको स्मरण नहीं किया। भगवान विष्णु ने बोला
किसान को दिया गया काम भी हमारा ही है, फिर भी किसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ हमारा नाम लेता है, इसलिए वह किसान हमें अत्यधिक प्रिय है। नारद लज्जित होते हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए अब इस पाठ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही कहानी कविता के माध्यम से यही इस पाठ में बताया गया है। शार्ट में मैंने बताया, अब एक एक लाइन का अर्थ हम लोग देखते हैं। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य को यदि हम ईमानदारी व निष्ठा से करते हैं तो हम प्रभु के समीप होकर उसके प्रिय बन जाते हैं। कह रहे हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से अगर हम करते हैं तो हम लोग ईश्वर के पास उनके प्रिय बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें जो भी कोई कार्य मिला है हम अपनी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो हम लोग हर किसी को प्रिय बन सकते हैं। अगर ईमानदारी और निष्ठा हमारे पास नहीं होगी तो हम लोग ईश्वर के नहीं, किसी व्यक्ति के भी प्रिय नहीं बन सकते। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है, जो भी आप कार्य करो ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे तो अवश्य ही इस कार्य को करने के बाद एक आपको आनंद की अनुभूति होगी और जिसका काम होगा उसके लिए आप प्रिय बन जाओगे। तो ध्यान रहे, जो भी कार्य करो ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो, केवल फर्ज अदायगी नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कार्य को करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। एक दिन क्या हुआ, नारद जी विष्णु जी के पास गए, पूछे मृत लोक में वह कौन पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान है। किससे पूछे, भगवान विष्णु से। कौन पूछा, नारद जी ने। नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि इस मृत लोक में, मृत लोक माने संसार में, पृथ्वी लोक पर सबसे प्रिय व्यक्ति आपको कौन लगता है। तो देख रहे हैं मृत लोक के ऊपर जो चिन्ह लगा है इसे अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में से इन्वर्टेड कामा के नाम से जाना जाता है। डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आता है। तो मृत लोक में वह कौन है, मृत लोक में माने संसार में, पृथ्वी लोक पर वह कौन है पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक माने यशस्वी, माने हे यशस्वी, हे भगवान विष्णु, मृत लोक माने संसार में तुम्हारा अत्यधिक प्रिय भक्त कौन है, भक्त तुम्हारा प्रधान है, माने तुम्हारा कौन सा भक्त प्रमुख है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाता है। आपको ध्यान रखने की बात है, जब भी इन्वर्टेड कामा जहां भी क्लोज होगा, अगर वहां पूर्ण विराम लग रहा है, प्रश्नवाचक लग रहा है, पूर्ण विराम प्रश्नवाचक लगने के बाद ही इन्वर्टेड कामा क्लोज किया जाएगा, बंद किया जाएगा। यह नहीं कि इसके पहले ही बंद कर देंगे तो हमारा इन्वर्टेड कामा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे, इसे अवतरण चिन्ह हिंदी में कहा जाता है, अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे डबल इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। आगे देखिए, जब नारद जी ने भगवान विष्णु से यह पूछा कि संसार में, मृतलोक में, संसार में पुण्य श्लोक माने यशस्वी भक्त तुम्हारा प्रधान है, कौन सा तुम्हारा भक्त संसार में अत्यधिक मुख्य है, प्रिय है, प्रधान है। विष्णु जी ने कहा के बाद एक कामा लगा हुआ, उसे हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। कौन सा है चिन्ह, इसे अल्प विराम के चिन्ह के नाम से जानते हैं। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है जो प्राणों से भी प्रीतम है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा एक सज्जन किसान है, भला मनुष्य, सज्जन माने होता है भला मनुष्य, एक सज्जन किसान है जो प्राणों से भी प्रीतम है, जो हमारे प्राणों से भी प्रिय है। उसकी ऐसी बात को सुनकर नारद ने जब उनकी इस प्रकार से बात सुना, किनकी बात, भगवान विष्णु की, तो नारद जी बोले उसकी परीक्षा लूंगा मैं। नारद जी क्या बोले, मैं उसकी परीक्षा लूंगा।
हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद की ऐसी बात को सुन करके भगवान विष्णु हंस करके बोले, आप उनकी परीक्षा ले सकते हो। तो देखिए उसकी परीक्षा लूंगा, इसके साथ भी अवतरण चिन्ह लगा है, डबल इन्वर्टेड कामा। यहाँ पे पूर्ण विराम के बाद देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा क्लोज हुआ है। फिर है हंसे विष्णु सुनकर। भगवान विष्णु ने नारद की बात को सुन करके हंसे, यह कहा कि ले सकते हो। क्या कहा? ले सकते हो। नारद जी चल दिए। जब भगवान विष्णु ने कहा उस किसान की आप परीक्षा ले सकते हो, तो वहां से नारद जी पृथ्वी लोक पर चल दिए। पहुंचे भक्त के यहाँ। कहाँ पहुंच गए? भक्त के यहाँ, जो भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय भक्त था, उसके घर पे पहुंच गए। देखा हल जोत कर आया। हल जोत करके आया वह दोपहर को दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। वह खेत में हल चला करके आया था। दिन का दोपहर का टाइम हो गया था। दरवाजे पर पहुंचा और राम जी का नाम लिया। सुबह से दोपहर तक काम किया। काम करने के बाद जब घर लौटा, घर पे पहुंचा अपने दरवाजे पर, फिर राम का नाम लिया। स्नान भोजन करके क्या किया? वह किसान स्नान किया और भोजन किया, फिर चला गया काम पर। स्नान भोजन करके वह फिर अपने काम पर चला गया। शाम को आया दरवाजे पर। फिर जैसे ही शाम को घर पे पहुंचा, फिर नाम लिया प्रभु का, ईश्वर का, विष्णु का नाम लिया। प्रातः काल चलते समय फिर जैसे ही घर से निकल रहा था, वैसे ही भगवान विष्णु का नाम लेकर के घर से वो निकला। एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। प्रातः काल एक बार फिर से भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करके अपने घर से वह निकल देता। बस केवल 3 बार दिन में क्या किया? 3 बार नाम लिया, सुबह, दोपहर और शाम। नारद चकरा गए। नारद को आश्चर्य लगा, मैं तो भगवान विष्णु का नाम पूरे दिन रटता हूँ, नारायण नारायण कहता रहता हूँ, फिर भी भगवान विष्णु मुझे प्रिय नहीं मानते, इस किसान को प्रिय बताते हैं। ये तो भगवान का नाम सिर्फ दिन में 3 बार ही लिया है। किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। कहा किंतु भगवान को किसान ही अत्यधिक प्रिय है, वही इनको याद आया। विष्णु लोक बोले भगवान से। विष्णु लोक बोले भगवान से मीन्स नारद ने भगवान से बोले। देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम लिया। नारद ने आकर के भगवान से बोले कि देखा आपने, वह किसान सिर्फ आपका नाम दिन में कितनी बार लिया? 3 बार लिया। दिन में 3 बार नाम उसने लिया है, बोले विष्णु। भगवान विष्णु ने फिर बोला, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आ गया। कहा नारद जी आवश्यक एक दूसरा काम आ गया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। कहा तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, साधारण विषय है। भगवान विष्णु ने कहा दूसरा एक काम आ गया है जिसे आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। साधारण विषय है, विषय बहुत साधारण है। यह वाद को विवाद होगा। कहा यह जो हम लोगों का वाद विवाद हो रहा था, इसको हम लोग बाद में इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, वाद विवाद कर लेंगे, लेकिन इस आवश्यक काम को आप अभी कर लो, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कर लीजिए। कहा इसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो आवश्यक कार्य आ गया है इसको पहले पूरा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कार्य क्या है? कहा तेल से पूर्ण पात्र है। तेल से पूर्ण माने भरा हुआ, पात्र माने बर्तन। तेल से भरा हुआ एक बर्तन है, वह लेकर के प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। कहा तेल से भरा हुआ एक बर्तन है, उस बर्तन को लेकर के संपूर्ण भूमंडल का प्रदक्षिणा माने चक्कर लगा करके आप आ जाइए। लेकिन उसकी शर्त क्या है? ध्यान रहे सविशेष, विशेष रूप से ध्यान रहे, उस पात्र में से, उस बर्तन में से एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। कहा कि भूमंडल की तो परिक्रमा करनी है,
तेल से भरा पात्र भी है, लेकिन विशेष ध्यान रहे इस पात्र से एक बूंद भी तेल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। लेकर चले नारद जी। इस काम को सुनने के बाद तेल से भरे हुए पात्र को लेकर के नारद जी चल दिए। आज्ञा पर धृत लक्ष्य, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, आज्ञा पाकर के निश्चित लक्ष्य पर ध्यान दे करके, निश्चित लक्ष्य पर ध्यान दे। लक्ष्य क्या था? पृथ्वी का चक्कर लगाना। और दूसरी बात ये थी उस बर्तन से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए, ऐसा लक्ष्य पर ध्यान देना। लक्ष्य पर ध्यान, धृत लक्ष्य का अर्थ होता है लक्ष्य पर ध्यान देना। आज्ञा पाकर धृत लक्ष्य पर ध्यान लगाकर, अपने कार्य पर ध्यान लगाकर नारद जी पृथ्वी का प्रदक्षिणा करने के लिए चल दिए। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विवश पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, और नारद जी ने शीघ्र ही पृथ्वी का चक्कर लगाया और उस बर्तन से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। ऐसे पर्यटन करके, भ्रमण करके बैकुंठ को, स्वर्ग को वापस लौट गए। कौन लौट गया? नारद जी। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। और क्या हुआ? तेल एक बूंद भी उस पात्र से जमीन पर नहीं गिरा। उल्लास मन में भरा था। उल्लास माने खुशी अत्यधिक मन में भरी हुई थी। भगवान विष्णु का काम मैंने सकुशल कंप्लीट किया, जिसमें उनकी शर्त थी इस बर्तन से एक बूंद भी तेल पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, एक बूंद भी तेल पृथ्वी पर नहीं गिरा है। इसलिए नारद जी अत्यधिक उल्लास माने खुश थे, प्रसन्न थे। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। कहा यह सोच करके उन्हें लगा कि यह तेल का जो रहस्य है एक ज्ञात होगा, अवगत होगा कि मैं अत्यधिक आपको प्रेम करता हूं, इसलिए आपके कार्य को बहुत सावधानी के साथ मैंने कंप्लीट किया, तो भगवान विष्णु का अत्यधिक मैं प्रिय बन जाऊंगा, ऐसा नारद ने सोचा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। जब नारद ने उनके कार्य को कंप्लीट करके बैकुंठ में, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, तो नारद को देख करके भगवान विष्णु ने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उनको बैठाया। कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। भगवान विष्णु ने बोला लो, आपका जो पहला वाद विवाद था, पहला जो प्रश्न था किसान से लेकर के, वो उत्तर तो आपके साथ ही आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद जी आप बताओ, तेल से भरे हुए पात्र को लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? तुमने कितनी बार ईश्वर का नाम लिया? तुमने कितनी बार हमारा नाम लिया? एक बार भी नहीं, नारद ने जवाब दिया, एक बार भी नहीं। संकित हृदय से, संकित माने संदेह पूर्ण हृदय से कहा नारद ने। किससे? विष्णु से। काम तुम्हारा ही था। संकित हृदय से, संदेह पूर्ण हृदय से कहा ये तो काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, और नाम फिर क्या लेता? नारद ने संकित हृदय से भगवान विष्णु के प्रश्नों का जवाब दिया कि ये काम तुम्हारा ही था, इसलिए काम में ही मेरा ध्यान लगा रहा, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। भगवान विष्णु ने बोले कि नारद, ये काम जो है किसान को मेरा ही दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लदे हैं, एक साथ सबको निभाता हुआ। किसान के ऊपर भी एक साथ कई उत्तरदायित्व लदे हुए हैं, कई जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं, और सबको एक साथ क्या करता है? निभाता हुआ, काम करता हुआ हमारा नाम लेता है। कौन कहा? भगवान विष्णु ने। किससे कहा? नारद से कहा। इसी से है प्रीतम, कहा इसीलिए वह किसान हमें सबसे प्रिय है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। नारद लज्जित हुए और कहा यह सत्य है।
नारद जी को पश्चाताप हुई और अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आपको इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर अगर किसी चीज को लेकर के अहंकार या घमंड हो गया हो तो अहंकार और घमंड को आपको शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, नहीं तो ईश्वर खुद ही आपके अहंकार और घमंड को नष्ट करने के लिए किसी न किसी तरीके से प्रकट होते हैं, जिससे आपको कष्ट की अनुभूति होती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यही बताने की कोशिश किया है, आपके अंदर अहंकार और घमंड नाम की चीज नहीं होनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को करते समय भी अपने इष्ट देव का स्मरण आप कर सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं है मंदिर गुरुद्वारा में जाकर के ईश्वर की भक्ति की जाए। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से कहीं भी रह करके कर सकते हो। इसीलिए किसी कवि ने लिखा था, भक्त प्रहलाद का कथन है कि भगवान विष्णु के ऊपर कहा गया, हम में तुम में खटक खम्भ में घट घट व्यापी राम। हम में तुम में खटक खम्भ में घट घट व्यापी राम, माने ईश्वर हर जगह व्याप्त है। खटक खम्भ में है, घर में है, मिट्टी में है, जल में, पानी, हर जगह ईश्वर क्या है, व्याप्त है। लेकिन उसको आप सही तरीके से पुकारोगे तो हर जगह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए कहीं गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पाठ का पूरा वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों को आप बहुत आसान तरीके से कर पाओगे और इसमें लिखी हुई बातों को आप स्मरण करोगे, याद करोगे और अपने जीवन में धारण करोगे, तो इससे कुछ न कुछ आपको अवश्य ही लाभ होगा।